जय माता की। आप सभी का हमारे YouTube चैनल जय माता की एक प्रार्थना में हार्दिक अभिनंदन है। आज हम श्री विष्णु महापुराण कथा की जो कड़ी हमने शुरू की हुई है, उस कड़ी के अंतर्गत विष्णु महापुराण कथा के छठे स्कंद के तीसरे अध्याय को हम करेंगे। तीसरे अध्याय में निमेष आदि काल का मान तथा नैमित्तिक प्रलय का वर्णन किया हुआ है। कथा को शुरू करने से पहले यदि आप हमारे चैनल पर अभी नहीं जुड़े हैं तो कृपा करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और घंटी जैसे दिखने वाले बटन को भी दबा लीजिए ताकि आने वाली नई वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले और आसानी से मिल सके। तो शुरू करेंगे आज का तीसरा अध्याय। उससे पहले प्रभु का सुमन करेंगे। श्रीमन नारायणे 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 भजमन नारायणे 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 श्रीमन नारायणे नारायणे नारायणे। जय श्री विष्णु भगवान की। तो शुरू करते हैं आज का तीसरा अध्याय। इसमें श्री पराशर जी बोले कि समस्त प्राणियों का प्रलय नैमित्तिक, प्राकृतिक और आत्यांतिक तीन तरह का होता है। उनमें से जो कल्प के अंत में बाह्य प्रलय होता है वह नैमित्तिक, जो मोक्ष नाम प्रलय है वह आत्यांतिक और जो दो प्रारब्ध के अंत में होता है वह प्राकृत प्रलय कहलाता है। श्री मैत्रेय जी बोले कि प्रभु मुझे आप प्रारब्ध की संख्या बताइए जिसको दूना करने से प्राकृत प्रलय का परिमाण जाना जा सके। श्री पराशर जी बोले कि हे द्विज, 1 से लेकर क्रमशः 10 गुण गिनते गिनते जो 18वीं बार गिनी जाती है वह संख्या प्रारब्ध कहलाती है। इस प्रारब्ध की दूनी संख्या वाला प्राकृत प्रलय है। उस समय यह समस्त जगत अपने कारण अव्यक्त में लीन हो जाता है। मनुष्य का निमेष ही एक मात्रा वाले अक्षर के उच्चारण काल के समान परिमाण वाला होने से मात्रा कहलाता है। उन 15 निमेषों की एक काष्ठा होती है और 30 काष्ठा की एक कला कही जाती है। 15 कला एक नाडिका का प्रमाण है। वह नाडिका 12.5 पल तांबे के बने हुए जल के पात्र से जानी जा सकती है। मगध देशीय माप से यह पात्र जल प्रस्थ कहलाता है। उसमें 4 अंगुल लंबी 4 मासे की स्वर्ण शलाका से छिद्र किया जाता है। उसके छिद्र को ऊपर करके जल में डुबा देने से जितनी देर में वह पात्र भर जाए उतने ही समय को एक नाडिका समझना चाहिए। ऐसी 2 नाडिकाओं का एक मुहूर्त होता है। 30 मुहूर्त का एक दिन रात होता है तथा इतने ही यानी 30 दिन रात का एक मास या एक महीना कहलाता है। 12 मास का एक वर्ष होता है। देवलोक में यही एक दिन रात होता है। ऐसे 360 वर्षों का देवताओं का एक वर्ष यानी एक साल होता है। ऐसे 12,000 दिव्य वर्षों का एक चतुर्युग होता है और 1,000 चतुर्युग का ब्रह्मा का एक दिन होता है। हे महामुने, यही एक कल्प है। इसमें 14 मनु बीत जाते हैं। हे मैत्रेय, इसके अंत में ब्रह्मा का नैमित्तिक प्रलय होता है। हे मैत्रेय सुनो, मैं उस नैमित्तिक प्रलय का अत्यंत भयानक रूप तुम्हारे आगे बतलाता हूँ। इसके बाद मैं तुमसे प्राकृत प्रलय का भी वर्णन करूँगा। 1 सहस्त्र चतुर्युग बीतने पर यानी 1,000 चतुर्युग बीतने पर जब पृथ्वी
क्षीण प्राय हो जाती है यानी कमजोर हो जाती है तो 100 वर्ष तक अति घोर अनावृष्टि होती है। हे मुनि श्रेष्ठ, उस समय जो पार्थिव जीव अल्प शक्ति वाले होते हैं वे सब अनावृष्टि से पीड़ित होकर सर्वथा नष्ट हो जाते हैं। फिर रुद्र रूपधारी अव्यात्मा प्रभु श्री हरि विष्णु जी संसार का क्षय करने के लिए समस्त प्रजा को अपने में लीन कर लेने का प्रयत्न करते हैं। हे मुनि सत्तम, उस समय प्रभु श्री हरि विष्णु जी सूर्य की 7 किरणों में स्थित होकर सारे जल को सोख लेते हैं। इस प्रकार प्राणियों तथा पृथ्वी के अंतर्गत सारे जल को सोख कर वे सारे भूमंडल को शुष्क कर देते हैं। यानी प्रभु सूर्य के द्वारा सारे जल को सोख करके सारी धरती को, सारे भूमंडल को एकदम सूखा बना देते हैं। समुद्र तथा नदियों में, पर्वतीय सरिताओं तथा स्रोतों में एवं विभिन्न पातालों में जितना भी जल है वे उन सब को सुखा देते हैं। तब प्रभु के प्रभाव से प्रभावित होकर तथा जलपान से पुष्ट होकर वे 7 सूर्य की रश्मियां यानी सूर्य की जितनी भी 7 किरणें हैं, 7 रश्मियां हैं, 7 सूर्य हो जाती हैं। हे द्विज, उस समय ऊपर नीचे सब ओर दैदीप्य होकर 7 सूर्य पाताल पर्यंत संपूर्ण त्रिलोकी को भस्म कर देते हैं। उन प्रदीप्त भास्करों से दग्ध हुई त्रिलोकी पर्वत, नदी और समुद्र आदि के सहित सर्वथा नीरस हो जाती है। उस समय समस्त त्रिलोकी के इस वृक्ष और जल आदि के दग्ध हो जाने से यानी जल जाने से यह पृथ्वी कछुए की पीठ की तरह से कठोर हो जाती है। तब सबको नष्ट करने के लिए उद्यत हुए प्रभु श्री हरि विष्णु जी कालाग्नि रुद्र रूप से शेषनाग के मुख से प्रकट होकर नीचे से पातालों को जलाना शुरू कर देते हैं। वह महान अग्नि समस्त पातालों को जलाकर पृथ्वी पर पहुंचता है और समस्त भूतल को भस्म कर देता है। तब वह दारुण अग्नि भूवरलोक तथा स्वर्गलोक को जला डालता है और वह ज्वाला समूह का महान आवर्त वही चक्कर लगाने लगता है। इस तरह अग्नि के आवर्तों से घिरकर समस्त चराचर के नष्ट हो जाने पर संपूर्ण त्रिलोकी एक तृप्त कड़ाह के समान प्रतीत होने लगती है। यानी इस तरह से पूरी पृथ्वी, पूरी सृष्टि जो है जल करके खाक हो जाती है। हे महामुने, तदंतर अवस्था के परिवर्तन में परलोक की चाह रखने वाले, भूलोक और स्वर्गलोक में रहने वाले मनवादी अधिकारीगण अग्नि ज्वाला से संतप्त होकर महरलोक को चले जाते हैं, किंतु वहां भी उस उग्र काला नल के महाताप से वो नहीं बच पाते हैं और उस काला नल के महाताप से संतप्त होने के कारण वे उससे बचने के लिए जनलोक में चले जाते हैं। हे मुनि श्रेष्ठ, उसके पश्चात रुद्र रूपी प्रभु श्री हरि विष्णु जी समस्त जगत को दग्ध करके अपने मुख निश्वास से मेघों को उत्पन्न करते हैं। तब विद्युत से युक्त भयंकर गर्जना करने वाले गज समूह के समान वृहदाकार संवर्तक नामक घोर मेघ आकाश में उठते हैं और उनमें से कोई मेघ नील कमल के समान श्याम वर्ण, कोई कुमुद कुसुम के समान श्वेत, कोई धूम्र वर्ण और कोई पीत वर्ण के होते हैं। कोई गधे के से वर्ण वाले, कोई लाख के से रंग वाले, कोई वैडूर्य मणि के समान और कोई इंद्रनील मणि के समान होते हैं। यानी ये इस प्रकार के मेघ बताए गए हैं कि इस रंग के
बादल जो है आकाश में गरजते हैं। कोई शंख और कुंद के समान श्वेत वर्ण, तो कोई चमेली के समान उज्ज्वल, और कोई कज्जल के समान श्याम वर्ण, कोई इंद्रगोप के समान रक्त वर्ण, और कोई मयूर के समान विचित्र वर्ण वाले होते हैं। कोई गेरू के समान, कोई हरी ताल के समान, और कोई महामेघ, कोई नीलकंठ के पंख के समान वाले रंग के होते हैं। कोई नगर के समान, कोई पर्वत के समान, और कोई कूटागार यानी ग्रह विशेष के समान, वृद्धाकार यानी कोई छोटे और कोई बड़े, इस प्रकार से पर्वतों के समान के भी होते हैं। तथा कोई पृथ्वी के समान विस्तृत यानी बड़े होते हैं। ये बादलों के बारे में बताया जा रहा है। वे घनघोर शब्द करने वाले महाकाय मेघगण आकाश को आच्छादित कर लेते हैं और मूसलाधार जल बरसाकर त्रिलोक व्यापी भयंकर अग्नि को शांत कर देते हैं। अग्नि के नष्ट हो जाने पर भी अहर्निश निरंतर बरसते हुए वे मेघ और सारे संसार को जल में डुबो देते हैं। अपनी अति स्थूल धाराओं से भूरलोक को जल में डुबोकर वे भूवरलोक तथा उसके ऊपर के लोकों को भी जलमग्न कर देते हैं, यानी चारों तरफ पानी ही पानी कर देते हैं। इस तरह से सारे संसार के अंधकारमय हो जाने पर तथा संपूर्ण स्थावर जंगम जीवों के नष्ट हो जाने पर भी वे महामेघ 100 वर्ष से अधिक काल तक बरसते ही रहते हैं। सनातन परमात्मा वासुदेव के महात्म्य के कल्पांत में इसी तरह यह समस्त प्रलय होता है। तो ये था हमारा आज का छठे स्कंद का तीसरा अध्याय, जो यहीं पर संपन्न होता है। अगले अध्याय चौथे अध्याय में हम जानेंगे प्राकृत प्रलय का वर्णन, कि प्राकृत प्रलय क्या होती है, किस प्रकार से होती है, इन सब के बारे में हम अपने चौथे अध्याय में जानेंगे। आज की हमारी ये कथा यहीं पर संपन्न होती है। यदि आपको हमारी ये कथा पसंद आए तो एक लाइक का बटन अवश्य दबाएं। इस प्रकार की और भी अन्य धार्मिक रोचक कथा कहानियों को जानने सुनने के लिए हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपने मित्रों और परिजनों में आगे भी शेयर करते रहें। इस महाविष्णु पुराण कथा के समापन के बाद हम ऋग्वेद के बारे में अपने अध्याय को शुरू करेंगे। जो भी भक्तजन ऋग्वेद और हमारे सभी वेदों के बारे में ज्ञान अर्जित करना चाहते हैं तो हमारे चैनल पर बने रहें और इनके बारे में अगले आने वाली वीडियो में हम जानेंगे। तब तक के लिए आप विष्णु पुराण के सभी अध्यायों को सुनते रहें। जय माता की।